अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेंटेंस करेक्शन के नए लेक्चर यूजेस ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि किन किन सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखें, यहाँ पर कोई उर्दू वाले फिक्रे आपके पास नहीं होते सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, जहाँ से आप देख के वो उर्दू वाले इंडिकेशन देखें कि जी फॉर एग्जाम्पल फिक्रे के आखिर में ता है, ती है वगैरह आता है या नहीं आता, जो टिपिकल एक तरीका है। यहाँ पर सेंटेंस हमारे पास इंग्लिश में ही होगा, तो हमने जो इंडिकेशन है, जो निशानियां हैं, वो भी इंग्लिश सेंटेंस में ही देखनी है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कब कब हमने जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो उसके लिए मैं कुछ इंडिकेशन बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई साइंटिफिक फैक्ट बयान किया जा रहा है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई साइंटिफिक फैक्ट बयान किया जा रहा है या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरह कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई अनाउंसमेंट की जा रही है, उसमें भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म यूज करके हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्रिएट करेंगे। और उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ जब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो उसके साथ एस या एस का एडिशन करते हैं, वो भी जहन में रखिएगा। इसी तरह अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें टाइम टेबल्ड फ्यूचर इवेंट, टाइम टेबल्ड फ्यूचर इवेंट का जिक्र है। अब टाइम टेबल्ड फ्यूचर इवेंट किसे कहते हैं? तो ऐसा काम जो होना फ्यूचर में है लेकिन टाइम उसका भी प्रेजेंट में डिसाइड कर लिया है, तो उसमें भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसी तरह कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई नेचुरल फिनोमेना है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई नेचुरल फिनोमेना है, कोई ऐसा काम जो कुदरती तौर पर हो रहा है, तो वहां पर भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरह कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम रिपीट हो रहा है, रिपीट ऑफ एक्शन, कोई काम है जो रिपीट हो रहा है, चाहे वो डेली रिपीट हो रहा है, चाहे वो मंथली रिपीट हो रहा है, वीकली रिपीट हो रहा है, ईयर, यानी इससे फर्क नहीं पड़ेगा कितनी देर बाद होता है, लेकिन रिपीट हो रहा है तो हम उसमें भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बनाएंगे। इसी तरह रिलीजियस, रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरह कोई ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ये वाले वर्ड आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑफन, इसको ऑफ्टन भी पढ़ लेते हैं, यूजुअली, जनरली, डेली या फिर एवरी, और एवरी के बाद कोई टाइम, एवरी के बाद कोई टाइम हो, फॉर एग्जांपल एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे एक्सेट्रा, कोई भी तो वो इंडिकेट करेगा काम रिपीट हो रहा है। तो काम रिपीट हो रहा है तो फिर आप वहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, वाटर बॉयल्स, बॉइल्ड at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर बॉयल्स आर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, ये क्या है? ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो साइंटिफिक फैक्ट है तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां पर ये बॉइल्ड तो आएगा, ये तो सेकंड फॉर्म है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बॉयल्स। अब ये बॉयल है, फर्स्ट फॉर्म बॉयल। अब चूंकि वाटर है तो अब वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसलिए हम बॉयल के साथ एस का एडिशन करेंगे, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अनाउंसमेंट और टाइम टेबल फ्यूचर इवेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एक एग्जांपल करवा दूंगा जो दोनों के लिए यूज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हिज डैड retired next year. His dad retires या retired
नेक्स्ट ईयर। अब ये जो नेक्स्ट ईयर है ये हमें बता रहा है कि टाइम टेबल फ्यूचर इवेंट है, काम कब होना है, नेक्स्ट ईयर। टाइम डिसाइड कब हो गया है, अभी से डिसाइड कर लिया हमने। तो ये अनाउंसमेंट भी हो सकती है, अनाउंस किया जा रहा है कि जी उसका जो डैड है वो नेक्स्ट ईयर रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पर हम रिटायर्ड यूज नहीं करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। हाँ, जो टाइम टेबल फ्यूचर इवेंट वाले सेंटेंस होते हैं, नेक्स्ट ईयर है, ये वर्ड नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पर आप शैल विल भी यूज कर सकते हैं। तो जब शैल विल यूज करेंगे यानी फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे, फिर हम एस नहीं लगाएंगे, फिर हम क्या कहेंगे, हिज डैड विल रिटायर नेक्स्ट ईयर। तो दोनों तरीकों से जो आपके पास गिवन ऑप्शंस हो क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। उसके बाद है नेचुरल फिनोमेना, मतलब कोई ऐसा काम जो कुदरती तौर पर सरंजाम पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ revolved around the sun. The earth revolved around the sun. अब ये जमीन सूर्य के गिर्द चक्कर लगा रही है, ये क्या है, नेचुरल फिनोमेना, ये कुदरती तौर पर काम हो रहा है। तो अब यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, रिवॉल्व्स। अब चूंकि अर्थ सिंगुलर है तो एस साथ लगेगा, रिवॉल्व यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी नेचुरल फिनोमेना है, राइजेस फर्स्ट फॉर्म यूज किया हमने। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी नेचुरल फिनोमेना है, हमने क्या यूज किया, हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की। अच्छा, उसके बाद ये रिपीट ऑफ एक्शन भी है, जाहिर है वो रिवॉल्व करती रहती है, करती रिपीट होता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिस को डिस्कस कर लेते हैं। द मुस्लिम्स सेलिब्रेट आर सेलिब्रेटेड ईद every year. The Muslims celebrate या celebrated Eid every year. अब ये क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे सेलिब्रेट, क्योंकि मुस्लिम प्लूरल है वर्ड यहाँ पर मुस्लिम्स, तो इसलिए हम यहाँ पर एस का एडिशन नहीं करेंगे। ठीक है, सेलिब्रेटेड नहीं आएगा। फिर उसके बाद कल्चरल प्रैक्टिस क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी पीपल वेयर शलवार कमीज, वे कल्चरल प्रैक्टिस है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये जो एवरी ईयर है, ये देखें एवरी प्लस टाइम, ये इंडिकेशन भी इस एग्जाम्पल में पूरी हो रही है कि अब एवरी ईयर, इससे पता चल रहा है काम रिपीट हो रहा है कि हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो फिर भी हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये यूजेस ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी ये जो हमने सारे रूल्स पढ़े हैं, ये प्रेजेंट डेफिनेट के। और प्रेजेंट डेफिनेट में दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस या एस का एडिशन करेंगे। ये थे यूजेस ऑफ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट से हटकर भी कुछ सेंटेंसेस हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, अदर यूजेस ऑफ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले आफ्टर मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स के बाद भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है जी, मॉडल वर्ब के बाद भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अब जो मैं रूल्स पढ़ रहा हूं, जो आपको बता रहा हूँ, इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एस का एडिशन नहीं करना। ठीक है जी, मॉडल वर्ब के बाद भी आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मॉडल वर्ब क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड वगैरह, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है जी। इसी तरह ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, इनके साथ भी अगर आप टू लगा दें तो ये भी मॉडल वर्ब बन जाता है, जैसे इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू वगैरह। ठीक है जी, तो इनके साथ भी आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद शैल और विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डू, डज, डिड, इन हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है जी, एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैड बेटर, फर्स्ट ईयर का जो पहला लेसन है बटन बटन, उसकी लाइन है, यू हैड बेटर
लीव, लेफ्ट, नाउ। यू हैड बेटर लीव या यू हैड बेटर लेफ्ट नाउ। अब यहाँ पर स्टूडेंट को अक्सर कंफ्यूजन हो सकती है कि हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो वो लेफ्ट लगा देंगे। देखें अगर हैड अकेला है, ठीक है, तो फिर तो आप उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, लेकिन ये हैड अकेला नहीं है, ये क्या है, हैड बेटर। और हैड बेटर क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, यू हैड बेटर लीव। ठीक है जी, यू हैड बेटर लीव नाउ, लेफ्ट नहीं आएगा। अब ये हैड बेटर का मतलब क्या है, इसका मतलब वही है जो शुड का है। जैसे हम कहते हैं यू शुड लीव नाउ, यू हैड बेटर लीव नाउ। ठीक है जी, सेम मीनिंग है इसका। तो ये अदर यूजर्स ऑफ फर्स्ट फॉर्म थे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। बाकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब के यूजेस और सेंटेंस ऑफ कलेक्शन के रिमेनिंग टॉपिक्स को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।